अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का लेक्चर नंबर 33 लेक्चर नंबर 33 करने वाले हैं। और हम आज का टॉपिक यानी कि जो उन्वान है वो इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई है, यानी कि कीमत का जो तवाज़ुन का तसव्वुर है बेटा तलब और रसद में, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगेन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आज आप मार्केट में जाते हैं तो आपके पास एक चीज़ होती है प्राइस, कीमत, और आपकी अपनी एक कॉस्ट होती है जो आपके हाथ में होती है, जो आप उसका तयन करते हुए कोई ना कोई चीज़ खरीदते हो ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, यानी कि रस्त अगर हुई हुई है और आपकी तलब भी है तो आप उन चीज़ों को ख़रीदना शुरू करते हो। और क्यों ख़रीदते हो और क्या उसमें क्या इक्विलिब्रियम का एक इकोनॉमिक्स का जो फैक्टर होता है, एक माशियत का जो बहुत बड़ा रुझान है, उसको हम चेक करेंगे। चलें आज इस टॉपिक को हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को हम आगाज़ करने से पहले बेटा जो हमारा प्रीवियस टॉपिक है, प्रीवियस लेक्चर जो था पिछला लेक्चर, उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम यानी कि कीमत के तवाज़ुन का तसव्वुर जो हमने पढ़ा था, जो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है, इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के लास्ट में रख दूंगा, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक के आगाज़ करने से पहले बेटा जो आपके बोर्ड लेवल पर या कॉलेज लेवल पर आपसे सवाल पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई यानी कि तवाज़ुन का जो पूरे का पूरा रुझान है माशियात में, इकोनॉमिक्स में, वो तलब और रस्त में कैसे है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर नोट करो बेटा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा दो तस्वीरें आ रही हैं और इन दोनों तस्वीरों में अगर आप नोट करो तो इसमें बैलेंस प्राइस दिख रही है आपको। बैलेंस प्राइस कब दिख रही है? जब आपके पास सप्लाई और डिमांड, ये जो क्रॉस आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है। इस इक्विलिब्रियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइस क्वांटिटी सेम हो जाती है, सप्लाई और डिमांड भी सेम हो जाती है, और इसी बिहाफ पर पूरे का पूरा जो प्राइस इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट चल रहा होता है परफेक्ट इकोनॉमिक का, वो बैलेंस हो जाता है, मुतवाज़न हो जाता है। अब इसी मुतवाज़न के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे अहम चीज़ जो आती है आपके अगेन स्क्रीन के ऊपर आ रही है, अगर हम इसमें नोट कर लें आपके पास कि क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ डिमांड सरप्लस हो रही है या फिर आपके पास बोलते हैं ना डिवैल्यूएट हो रही है, तो इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं बेटा। वो इसलिए क्योंकि अगर आपकी प्राइस राइजेस हो रही हैं तो बैलेंस पॉइंट जहाँ पर होता है, यानी कि जो मिड पॉइंट आ जाता है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और डिमांड डिक्रीज हो जाती है। अब इसी का अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन हम लोग देखें तो प्राइस फॉल जब होती है, यानी कि कीमत जब गिरती है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है वो सप्लाई का भी गिरा देता है, यानी कि रस्त भी गिर जाती है, लेकिन डिमांड बढ़ जाती है। और ये एक वो रीज़न होता है कि जहाँ पर बोथ कंडीशन जो डिस्टर्ब होती है इक्विलिब्रियम और डिमांड सप्लाई के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लोगों का तयन भी करना होता है। इसमें इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे अहम चीज़ होती है वो इनकम होती है, या फिर आपकी इन्फ्लेशन होती है, या फिर आपकी डिफ्लेशन होती है। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो इस पर पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं रिएक्ट करती हैं, और यही वो चीज़ मैंने लिखी है। क्योंकि अगर प्राइसेस, कीमत अगर नहीं रहे तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ प्राइस जो होती है वो रिमेन स्टेबल रहती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कीमतों का तयन को छेड़ ही नहीं रहा कोई, और जब कीमतें बढ़ नहीं रही, कम नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं लॉन्गर पीरियड के हिसाब से क्वांटिटी डिमांड जो होती है सप्लाइड होती रहती है इस पॉइंट पर आकर। और जब इस पॉइंट पर आकर होती रहती है, यानी कि मिड पॉइंट पे बेटा जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये पॉइंट और जो आपको तीनों तस्वीरों में पॉइंट दिख रहा है, ये मिड पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे सप्लाई और डिमांड सेम है। अब सप्लाई और डिमांड सेम है तो कीमत का तयन भी सेम है, उसको आप चेंज नहीं कर रहे हो। जहाँ आप कम कर दोगे सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और जहाँ आप कीमतों का तयन बढ़ा दोगे वहाँ सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। ये वो रीज़न होता है कि जहाँ पर आपको पूरी मार्केट वैल्यू को देखना पड़ता है, और इकोनॉमिक्स फैक्टर में जाके गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोट कर रही होती है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, लोगों को रिलीफ भी देना होता है। अगर गरीब को अगर रिलीफ ना दें तो कहीं ना कहीं उनकी जो पूरी की पूरी जो नेसेसिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और उनको खाने को भी नहीं मिलेगा, रहने को भी नहीं मिलेगा, पहनने को भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो पैदावार कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर बड़ा नज़र रखती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही उसमें इन्वॉल्व हो तो फिर तो बेटा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है फिर वहाँ पे तो करप्शन का पूरा एक रुझान चल जाता है। और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट करप्शन होना शुरू हो जाए तो मुल्क की जितनी भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो बैठना शुरू हो जाता है। आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ता रहता है, आप कीमत का तयन को बढ़ाते रहते हो, और आवाम जो पिसती चली जाती है, और इस बिहाफ पर बाकायदा लोन्स भी आ जाते हैं। लेकिन ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इन चीज़ों का तयन हो या सर्वे हो बेटा तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुंचाएं जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।